प्रभु ने आपको वचन दिया था कि वो आपके घर पुत्र बनकर आएंगे। करदम जी महाराज को ज्ञात हुआ और करदम जी महाराज ने देवहूति का हाथ पकड़ा है, सामने एक सरोवर प्रकट किया है, उसमें 7 मंजिल का एक भवन निर्माण किया भक्ति के बल से, और देवहूति को लेकर उस सरोवर में डुबकी लगाई है। करदम जी महाराज 20 वर्ष के हो गए और देवहूति 16 वर्ष की हो गई। अब देवहूति का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ है। सुया जो है वो करदम की पुत्री है। बड़े बड़े ऋषियों के यहां विवाह हुआ करदम जी की पुत्रियों का। 10वीं संतान के रूप में करदम जी महाराज के यहां कपिल महाराज का प्रागट्य हुआ है। बोले कपिल महाराज की जय। जैसे ही देवहूति के यहां पर कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ, करदम जी महाराज ने कपिल महाराज की झांकी को देखा और वंदना किया और हृदय में वही झांकी का दर्शन करते हुए वन चले गए, वहां जाकर तपस्या की है। इधर देवहूति ने मन में विचार किया, संत की भारियां हैं तो गुण तो आना अवश्य ही है। देवहूति ने कपिल महाराज को स्नान ध्यान कराया और नवीन कोपिन पहनाई, एक छोटी सी व्यासपीठ सजाई और उस व्यासपीठ पर लाकर कपिल महाराज को बैठा दिया। और स्वयं श्रोता के रूप में बैठ गई। कपिल महाराज को प्रश्न किया, प्रभु मेरी बड़ी विषम परिस्थिति है, मेरी इंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर आकर्षित करती हैं, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान कपिल ने कहा, मां इंद्रियों को वश में करना है तो इंद्रियों का मार्ग प्रभु के लिए मोड़ दिया जाना चाहिए और प्रभु के मुस्कुराते हुए चेहरे का चिंतन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक उसको जानोगे नहीं मन उसमें लगेगा नहीं, बिना जाने उसके प्रीति हो ही नहीं सकती उससे। इसलिए पहले उस गोपाल के, पहले उस नारायण के बारे में जानो, पहले उस प्रभु के बारे में जानो। जब तक प्रभु के बारे में जानोगे नहीं कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं महाराज। इसीलिए कहते हैं जान बिना न होई परतीति, बिन परतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने प्रीति नहीं हो सकती है। इसलिए मां चिंतन करो उसे ठाकुर के मुस्कुराते हुए चेहरे का, उसके बारे में थोड़ा जानो और चिंतन करने के लिए अष्टांग योग का सहारा लो। कपिल महाराज ने मां देवहूति को अष्टांग योग का उपदेश दिया है। मां 8 प्रकार का योग है अष्टांग योग, उसका आप सहारा लो जिससे प्रभु की आप छवियों का दर्शन कर सकें, प्रभु के बारे में कुछ जान सकें। 8 प्रकार का योग बताया है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार साधना ध्यान समाधि, ये 8 प्रकार का योग है माँ, इसका सहारा लो। और भी माँ आप हिंसक बनो, शाकाहारी बनो, सात्विक बनो। प्रभु के चरणों में निष्काम भाव से श्रद्धा उत्पन्न जागृत करो। मां दृष्टि को ऐसा शुद्ध बनाओ जहां दृष्टि जाए वहां वो श्याम नजर आवे। भगवान कपिल ने भाव अर्पण किया कि एक सेठ थे जो बड़े ही कंजूस थे। जीवन में उन्होंने 1 रुपया किसी को दान नहीं दिया, पूरा जीवन चला गया, परंतु सेठ जी ने 1 रुपया भी किसी को दान नहीं किया। अंत समय आया, लोगों ने बहुत कहा सेठ जी अंत समय आ चुका, अरे थोड़ा दान कर लो। अब भी नहीं करोगे तो कब करोगे? तो सेठ जी ने मन में विचार किया कि रोज ये लोग कहते हैं दान कर लो दान कर लो दान कर लो, चलो आज कुछ दान कर ही लेते हैं। शनिवार का रोज था, सेठ जी ने अपनी संदूक को खोला, पुराने जमाने की संदूक थी,
जैसे तैसे छाती पे पत्थर रखकर उस संदूक को खोला और उसमें से एक चांदी का रुपया निकाला और अपने हाथ में रख लिया। शनिवार का रोज था, हनुमान जी के मंदिर में चला गया। हनुमान जी के मंदिर में लाइन लगी हुई थी भक्तों की, दर्शनार्थी के दर्शन कर रहे थे। ये सेठ जी ने भी सिक्के को मुट्ठी में रखकर लाइन में लगकर भगवान के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा था। 2-4 भक्त आगे थे। जब उनका नंबर पूरा हो चुका, सेठ जी का नंबर आया और सेठ जी हनुमान जी के मंदिर में जैसे प्रवेश कर गए, एक भक्त आगे था सेठ जी के, तो सेठ जी ने अपनी मुट्ठी को खोला और खोलकर उस सिक्के को देखा तो सिक्का थोड़ा गीला था। सेठ जी ने मन में विचार किया और कहा, अरे सिक्के, आज तक तो मैंने तुझे नहीं छोड़ा था, आज तू भी मुझे नहीं छोड़ना चाहता, मुझसे बिछुड़ रहा है तो लगता रो रहा है। सेठ जी ने सिक्के को टाइट पकड़ा था, पसीने से वो सिक्का गीला हो गया। अब सिक्के पे थोड़ा जल देखा तो सेठ को आभास हुआ कि ये रो रहा है। सिक्के को जेब में डाला, हाथ जोड़कर अपने घर आ गया। अब घर तो आ गया, परंतु चिंतन एक ही चीज का है, अंत समय आ गया, कुछ कर लूं, कुछ कर लूं। एक दिन वल्लभाचारी जी के पास चरणों में जाकर निवेदन करने लगा, प्रभु अब तो आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। मेरी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मुझसे 1 रुपया छूटता नहीं है और लोग कहते हैं बिना दान किए कल्याण नहीं हो सकता। महाराज क्या करूं? वल्लभाचारी जी भी बड़े ही ज्ञानी थे। वल्लभाचारी जी ने कहा, सेठ कौन बोलता है कि दान देकर ही कल्याण होता है? अरे मेरा ठाकुर तो ऐसा है, बिना दान वाले का भी कल्याण करता है। कहा तो ऐसा बस कोई मार्ग बता दो जो मेरे जीवन में मैं उसको अपना लूं और मेरा कल्याण हो जावे। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा, सेठ मेरे पास तेरे लिए एक मार्ग है, तेरा उसमें 1 रुपया खर्चा नहीं होगा। तू प्रातः जल्दी से उठाकर और उठकर हाथ पांव धोकर पलंग पर बैठ जाया कर और बैठकर नेत्र बंद करके ध्यान किया कर उस ठाकुर के मुस्कुराते हुए चेहरे का और मन में भाव जगाया कर, मैं उस प्रातपर ब्रह्म की संतान हूं। मेरे घर में एक ठाकुरवाड़ी है, उस ठाकुरवाड़ी में मेरे गोपाल बैठे रहते हैं। मैं प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा के तट पर गया हूं। गंगा कहा जल आनंदमय है, मैंने जल में स्नान किया, आचमन किया है। अपने सोने के कमंडल में जल लेकर मैं अपनी ठाकुरवाड़ी में आया हूं। आकर ठाकुरवाड़ी में मैंने अपने ठाकुर को जगाया है, उठो गोपाल, भोर भाई, हे श्याम उठो। और जैसे मैंने गोपाल को उठाया, उठाने के बाद में मैंने अपने गोपाल को गंगा जल से स्नान कराया है, नवीन वस्त्र पहनाए हैं, पुष्प वाटिका गया हूं, पुष्प चुनकर लाया हूं, माला बनाई है सुंदर माला और मैंने अपने ठाकुर को अर्पण की है। धूप दीप नैवेद्य से मैंने पूजा की है ठाकुर की और दूध का मैंने भोग लगाया है। ये प्रार्थना किया करो नित्य, तेरा इसी में सेठ कल्याण हो जाएगा। अब सेठ ने मन में विचार किया, बाबा ने बात तो सही कही है, इसमें तो अपना एक भी पैसा नहीं लगेगा। सेठ जी ने कहा ये तो मैं कर सकता हूं बाबा। तो कहा ठीक है, बस यही जप किया कर। अब सेठ जी आए घर पे। अगले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठे, मुंह हाथ धो के पलंग पर बैठ गए, ध्यान करने लगे जो वल्लभाचार्य जी ने दिया था। परंतु आज ध्यान किया केवल 2 मिनट का ध्यान है। ऐसे ही 3-4 रोज हो गए, 2-2 मिनट का ध्यान करते हैं और जैसे ही 1 सप्ताह बीता, ध्यान बढ़ने लगा। जो सेठ 2 मिनट ध्यान करता था वो आज 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करने लगा। क्यों? क्योंकि ध्यान में आनंद आने लगा। और एक रोज ऐसा हो गया, वही सेठ जो 2 मिनट ध्यान करता था आज 2-2 घंटे ध्यान करने लगा। अब वो सेठ की मनोवृत्ति बदल चुकी, पूरी भक्तिमय हो चुकी। एक रोज सेठ पलंग पर बैठकर
ध्यान कर रहा था कि मैं मेरे ठाकुर का पुत्र हूं, मैं मेरे ठाकुर के लिए गंगा के तट पर गया हूँ, स्नान किया, आचमन किया, कमंडल में जल लेकर मैं अपनी ठाकुरवाड़ी में आया। मेरे गोपाल को, मेरी ठाकुरवाड़ी में एक सुंदर से गोपाल हैं, मैंने अपने गोपाल को जगाया है और जगाने के पश्चात मैंने गंगा जल से स्नान कराया, धूप दीप नैवेद्य से पूजा की, नवीनतम वस्त्र पहनाए, इत्र अबीर का छिड़काव किया है, पुष्प वाटिका गया हूं, पुष्प चुनकर लाया हूं, माला अर्पण की हैं और सब धूप दीप नैवेद्य से पूजा करने के पश्चात मैं रसोई घर में गया हूं। चांदी के पात्र में मैं अपने गोपाल के लिए दूध गर्म कर रहा हूं, दूध गर्म करके मैं लेकर आया हूं और ऐसा तन्मय हो गया सेठ कि उसमें शक्कर डालना था। अब सेठ तो ऐसे आनंदित छवि को निहार रहा है गोपाल की, चम्मच को लिया और शक्कर डालता चला गया, डालता चला गया, डालता चला गया, डालता चला गया, भूल गया आनंद में कि मैंने एक गिलास दूध में 6 चम्मच शक्कर की डाल दी। अब छवि को निहारते हुए उसको जब भान हुआ कि दूध गिलास से बाहर निकल रहा है तो देखा, अरे बाप रे, मैंने तो बहुत सी शक्कर डाल दी गिलास में। तो मन ने कहा, अरे क्या बिगड़ा, अभी घुली थोड़ी होगी, हाथ देकर निकाल लो। कंजूस तो था ही थे सेठ, उसने जैसे ही गिलास में हाथ दिया और शक्कर निकालना चाहा, मेरे गोपाल ने आकर हाथ पकड़ लिया। अरे सेठ, ये तो मानसिक पूजा चल रही है, इसमें तेरा क्या जाता है, अगर 2-4 चम्मच ज्यादा गिर जाती हो तो गिरने दे बाप, अरे तेरा इसमें क्या जाता है। तो सेठ जैसे छवि का दर्शन किया पागल हो गया, अरे ठाकुर तू ऐसे प्रकट हो जाता है, मैंने तो आज जाना है। और वो सेठ ठाकुर का बन गया। माँ ऐसा ध्यान करो, ऐसा ठाकुर का मुस्कुराते हुए चेहरे का दर्शन करो और दृष्टि इतनी शुद्ध कर लो, गुण दोष से दृष्टि हटा कर जग राम सिया में देखो। यही है दृष्टि, यही है दृष्टा, यही है सृष्टि, यही है सृष्टा। दृष्टि को इतना शुद्ध बना लो, जहां नजर डालो वहां गोपाल नजर आए। सिए राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। नेत्रों को अपने सिए राम में बना लो कि जहां भी आप नेत्र डालें वहां आपको गोपाल नजर आवे। एक बार एकनाथ भगवान की कथा याद आती है इस भाव में। महाराष्ट्र के संत हैं एकनाथ जी महाराज। एक बार एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र से चलकर गंगोत्री पहुंच गए और गोमुख में जाकर मां गंगा का उद्गम दर्शन किया और उद्गम दर्शन करके स्नान किया, आचमन किया और मन में एक भाव जागृत हुआ, यही वो गंगा है जिसका जल लेकर भक्त अपने अपने शिवालयों में जाते हैं और भगवान भोले शंकर को जल चढ़ाते हैं। कितने पावन हैं वो भक्त जो भगवान को जल चढ़ाते हैं। और हम संत हैं, हमारा तो दायित्व बनता है कि हमें ये जल ले जाकर अपने ठाकुर को चढ़ाना चाहिए। तो एकनाथ महाराज के मन में भाव जागृत हुआ कि क्यों न मैं यहां से जल ले जाकर मैं भगवान रामेश्वर को अभिषेक कराऊं। कमंडल में जल ले लिया, संकल्प लिया कि दिन में कहीं बैठूंगा नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, सीधे भगवान रामेश्वर को जल चढ़ाऊंगा, रात्रि में यदा कदा विश्राम करूंगा। संत है महाराज, संकल्प ले लिया। संत तो हट्टी होते हैं, अपना संकल्प उनका विशेष संकल्प होता है। अब संकल्प में कमंडल में जल लेकर संकल्प लेकर चल दिए। वहां से 6 महीने की यात्रा की। वृद्ध शरीर था, पांव सूज चुके थे, पांव में छाले पड़ चुके थे। धीरे धीरे यात्रा